समय था जब डोमेस्टिक वायलेंस के चलते लड़कियां अपने ससुराल में सुसाइड कमिट कर लेती थी। पति या ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर जो है वो आत्महत्या कर लेती थी। पर आज देखिए जो समय आ गया है, आज लड़के अपनी पत्नी की डोमेस्टिक वायलेंस के चलते, जो पत्नी प्रताड़ना करती है उसके चलते जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक ऐसी ही खबर मैं इस समय आपको सुनाने जा रही हूँ जहां पर एक लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया। उसकी 2 छोटी बच्चियां भी थी। सुसाइड नोट पर वो अपनी बच्चियों का जिक्र भी करके गया, पर अपने मौत के कारणों का जिक्र भी किया। उसने अपने सुसाइड नोट पर ये चीज कही कि मैं मर रहा हूं और मेरे मरने का कारण है मेरी सास और मेरी बीवी। यानी कि अपनी सास और अपनी बीवी पर आरोप देकर उस व्यक्ति ने प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। साथ ही उसने अपनी जो की छोटी बेटियां थी उन बच्चियों की शादी की जिम्मेवारी अपने भाई को दी और कहा कि मेरी बेटियों की शादी धूमधाम से करना, पर अब मैं और नहीं सह पाऊंगा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। उसने ये चीज भी कही इसके दौरान कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं और नहीं सह पाऊंगा। उस लड़के की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिसने पत्नी और सास से तंग आकर खुशी की है। एक समय था जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती थी जहां पर महिलाएं सुसाइड कर लेती थी और सुसाइड करने का कारण ससुराल वाले या पति का गुस्सा और उनका डोमेस्टिक वायलेंस होता था। पर अभी आप देखेंगे ये तस्वीर उस लड़के की है जिस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है पर साथ ही साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गया है। दरअसल गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके का एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर बीते दिन एक युवक के बताया गया कि एक युवक ने तंग आकर, खुद से तंग आकर, परिवार के झगड़ों से तंग आकर जो है वो फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सुमित चौरसिया के नाम से हुई है, सुमित चौरसिया के रूप में हुई है, जो कि घर के हालात और फिलहाल इन तमाम चीजों से परेशान आकर उसने खुदकुशी कर ली। प्लास्टिक की रस्सी से लटका ये व्यक्ति मिला। आत्महत्या से पहले सुमित ने एक भावुक सुसाइड नोट भी लिखा था। ये इमोशनल सुसाइड नोट काफी कुछ बयान कर रहा था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जो है अपनी पत्नी और अपनी सास को जिम्मेवार ठहराया। घटना के बाद आपको बताया गया कि घटना के वक्त जो है वो सुमित की पत्नी राखी अपने 2.5 साल और 6 महीने के 2 बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ मायके में थी। यानी कि बीवी अपने मायके में थी जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब सुमित की मां और भाई उसके शव को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचित करते हैं। यानी कि सुमित के शव को उसकी मां ने और उसके भाई ने देखा और तुरंत पुलिस को इसके चलते सूचित किया। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था, मुझे माफ करना मां। यानी कि सुमित अपनी मां से माफी मांगते हुए ये लिख रहा था, अब और नहीं सह सकता। अपनी दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेवारी उसने अपने भाई को सौंपते हुए लिखा कि उनकी शादी धूमधाम से करवाना। नोट में आपको बता दें रुपयों के लेन देन को लेकर या जायदाद को लेकर भी वर्णन किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सुसाइड नोट पे, ये इमोशनल सुसाइड नोट पे और भी काफी चीजें हैं जो लिखी गई थी, जिसमें कि पैसों का लेन देन या फिर प्रॉपर्टी के बारे में तमाम चीजें जो है वो लिखी गई थी। पर आप लोग देखें, एक समय वो था और एक समय ये है। और रिपोर्ट से बताती हैं कि अब लगभग अब के जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनका शादी के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आजकल के लड़के शादी करना नहीं चाहते, आजकल की लड़कियां शादी करना नहीं चाहती, और रिपोर्ट से बताती है कि लगभग आने वाले 10 सालों में शादी की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लड़के और लड़कियां इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, शादी करना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल रिपोर्ट क्या कुछ कहती है ये आपके सामने है, इस पर आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।